हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 11th की यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और नीट आईआईटी के लिए फिज़िक्स की बात करेंगे। फिज़िक्स में एक चैप्टर है एरर एंड मेजरमेंट। कौन सा चैप्टर है? एरर एंड मेजरमेंट। ठीक है, त्रुटि और मापन, त्रुटि एवं मापन। ठीक है, क्या नाम है? त्रुटि एवं मापन, एरर एंड मेजरमेंट। आज के लेक्चर में मोस्टली इंग्लिश में ही बात होगी। द डिफिनेशन वगैरह या जो भी है सब इंग्लिश में ही होगा मोस्टली, ज़्यादातर, क्योंकि इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन मुझको उतना अच्छे से याद नहीं है। ठीक है, तो बट मैं एक्सप्लेन हिंदी में करूँगा बराबर। ठीक है, तो अगर हम बात करें एरर की, कि एरर क्या है, त्रुटि क्या है, त्रुटि क्या है। तो त्रुटि हम एक नॉर्मल डेली लाइफ में हम के एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लो हम मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए गए, सामान लेने के लिए मान लो हम आलू लेने के लिए गए, पोटैटो। तो हम लोग 1 केजी पोटैटो ख़रीदने के लिए गए, 1 केजी आलू ख़रीदने के लिए गए। तो हमने देखा कि उसका जो तराजू है, जो वेइंग स्केल है, उसका वेट मशीन है जिस पर रख करके वो मेज़र कर रहा है, वो ज़ीरो नहीं है। पहले तो वो ज़ीरो होना चाहिए। अगर डिजिटल टाइप का है तो उसमें पहले ज़ीरो होना चाहिए, या कांटा अगर एनालॉग टाइप का है तो कांटा ज़ीरो पे होना चाहिए या मिडिल पे होना चाहिए। लेकिन अगर वो ज़ीरो पे नहीं है, 0 पॉइंट समथिंग है, अगर वो केजी में है या ग्राम में है, तो 0 पॉइंट मान लो 0.4 ग्राम है। तो जब हम 1 किलो आलू उसको उसके साथ में लेंगे, अगर उसके वेइंग स्केल में मशीन में 0.4 केजी दिखा रहा है पहले से ही, तो इसका मतलब है कि जब हम 1 किलो आलू तौल करके वो देगा तो 1 किलो बराबर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तौलते समय, वज़न करते समय, वेट करते समय उसने ज़ीरो नहीं किया था। तो तुमको पूरा पूरा आलू नहीं मिलेगा 1 केजी। तो वो क्या है? एक तरह का एरर है। समझ में? उसी तरह से कोई भी चीज़, ठीक है, पेट्रोल भराने के लिए गए, पेट्रोल भराने के लिए वो ज़ीरो पे नहीं किया है, वो कुछ बढ़ा करके स्टार्ट कर दिया। तुम बोले 1 लीटर पेट्रोल दे दो, वो 10 रुपये का, 15 रुपये का किसी को पहले से दिया था, उसके बाद से स्टार्ट कर दिया। तो तुमको 1 लीटर पूरा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसमें क्या हो गया? एक तरह का एरर आ गया, मतलब जिसको बोलते हैं ना धोखा, सही ना दे। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है। तो इसको डेफिनेशन से थोड़ा समझेंगे कि एरर क्या होता है। हर एक डिटेल्स बराबर एकदम डिटेल में मैं बताऊंगा, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हर मेज़रमेंट के बाद में जब भी हम कोई चीज़ मेज़र करते हैं, कोई भी चीज़ नापते हैं या कोई चीज़ जैसे मान लो वज़न कर रहे हैं, तो हर मेज़रमेंट के बाद में कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी आती रहती है, कुछ न कुछ अनिश्चितता आती रहती है। वो फिक्स नहीं है, वही क्या है? एक तरह का एरर है। ठीक है, जैसे देखो, जब हम लोग लैब वगैरह में जाते हैं तो प्रैक्टिकल वगैरह करने के लिए, साइंस का या किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल वगैरह करने के लिए जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, जो लेबोरेटरी इंचार्ज रहता है, आप एक बार परफॉर्म करके आओगे, फिर बोलेगा दोबारा करने के लिए जाओ। पहले वाले में कुछ एरर आया होगा, हो सकता है आपने कोई वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू जो है वो ज़्यादा ले ली हो या कम ले ली हो। ठीक है, तो उसकी वजह से जो वैल्यू आनी चाहिए वो नहीं आती है, वेरिएशन आ जाता है कुछ। तो इसलिए वो नंबर ऑफ़ टाइम, कई बार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि हाँ, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, तब तक जब तक वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ना आ जाए, लगभग एग्जैक्ट ना आ जाए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एरर। ठीक है, तो लिख लो
द रिजल्ट ऑफ every measurement by any measuring instrument. Okay, contains some uncertainty. ठीक है, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी. ठीक है, दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर. ठीक है, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट, हर बार मापने के बाद या वज़न करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब जो जिस पे रख करके वो वज़न कर रहा है वो वेइंग स्केल और तुम्हारा एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, वो मशीन एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, तो हर बार मेज़र करने के बाद वो मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उससे मेज़र करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है, अगर उसमें कुछ अनसर्टेनिटी है, वो कितनी है, थोड़ा है, ज़्यादा है, क्या है, वो अलग बात है, लेकिन अगर कुछ ना कुछ है तो वो अनसर्टेनिटी जो है उसी को बोलते हैं एरर. ठीक है, क्या बोलते हैं, एरर. अगर फार्मूले के रूप में समझना चाहें कि एरर क्या होता है, तो एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. मतलब त्रुटि बराबर वास्तविक मान मापित मान. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एरर. ट्रू वैल्यू वास्तविक मान मतलब जैसे घर से बोला गया कि 1 kg आलू लेके आओ, 1 kg आलू लेके आओ, लेकिन जब आपने लेने के लिए उधर गए तो 1 kg जो बोला है घर से 1 kg वो वास्तविक मान है, ट्रू वैल्यू है. ठीक है, लेकिन आप जब लेने के लिए गए तो वो मेज़र करके कितना दिया, 0.4 किलोग्राम कम दिया. 0.4 किलोग्राम मतलब अगर 1 किलो लेने के लिए गए तो 0.4 किलोग्राम कम दिया है, इसका मतलब 400 ग्राम कम दिया है. मतलब आपने जो आलू लेकर के आप घर जाओगे वो बस 600 ग्राम रहेगा, वो 1 किलो नहीं है. ठीक है, तो वास्तविक मान हमारा कितना था, ट्रू वैल्यू कितनी थी, 1 kg. मेजर्ड वैल्यू कितनी, 0.4. ठीक है, 0.4 kg. तो एरर कितना आ जाएगा, 0.6 kg या 600 ग्राम. ठीक है, तो हो सकता है कि कभी एरर पॉजिटिव आ जाए, एरर नेगेटिव आ जाए. ठीक है, मान लो 1 kg दिया था, अब वो तुमको जो दिया है उसका मेजरिंग इक्विपमेंट जो है वेइंग स्केल वो कुछ ग्राम ज़्यादा ही बताता हो. जैसे 1 किलोग्राम आलू लेने के लिए गए तो हो सकता है वो तुमको गलती से 1.2 kg दे दिया, उसका वेइंग स्केल 0.2 kg एक्स्ट्रा ही बता रहा हो. तो एरर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव. ठीक है, नोट करके लिख लो, एरर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. मतलब त्रुटि धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है. ठीक है, एक चीज़ है एब्सोल्यूट एरर. क्या, एब्सोल्यूट एरर. कुछ चीज़ों का हमको इंग्लिश में नाम, हिंदी में नाम मालूम नहीं है, ट्रांसलेशन हमको मालूम नहीं है वो वर्ड का, तो आप लोग पता कर लीजिएगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि एब्सोल्यूट एरर है क्या. ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. ठीक है, मॉड मतलब आप चाहे ट्रू वैल्यू की ये ट्रू वैल्यू ज़्यादा हो, मेजर्ड वैल्यू कम हो, चाहे ट्रू वैल्यू कम हो, मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा हो, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, ये मॉड जो है सबको पॉजिटिव ही करता है, पॉजिटिव ही रखेगा. मतलब एब्सोल्यूट एरर हमेशा
पॉजिटिव, ठीक है। ये जो मॉड है, ये मॉड का काम ही यही है कि अगर इसके अंदर वैल्यू टोटल नेगेटिव आ रही है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है ही, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ठीक है, अब एक चीज़ होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो दो चीज़ है, एक वर्ड है एक्यूरेसी और एक है प्रिसीजन। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मुझको इसका हिंदी मतलब ट्रांसलेशन नहीं मालूम है कि आपकी बुक में क्या लिखा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है। ये हमको जो याद है मैं बस वही बता रहा हूँ। एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्यूरेसी मतलब जब भी हम मेज़रमेंट कोई कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम कोई मेज़रमेंट कर रहे हैं तो जो हमारी ट्रू वैल्यू है उस ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, ठीक है। उस ट्रू वैल्यू जब हम मेज़रमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो हमको जैसे मालूम है कि हमको 1 किलो आलू चाहिए, अब वो वेइंग स्केल से मेज़र कर रहा है, ठीक है, 1 किलो आलू मेज़र करना चाहता है, ठीक है। अब वो मेज़र कर रहा है तो अब देखो कि हमको 1 किलो चाहिए, लेकिन जब वो मेज़र कर रहा है तो उसमें एरर आ रहा है और कुछ ना कुछ कम बता रहा है, लेकिन हमको देखना है एक्यूरेसी का मतलब कितना 1 किलो के पास में कितना नज़दीक में है, कितना क्लोज है वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के, ठीक है। तो लिखो द एक्यूरेसी ऑफ a measurement, accuracy of a measurement is a measure of how close the measured value, ठीक है, of the quantity, how close the measured value is to the true value, of the quantity, ठीक है। जो कोई भी राशि है, जो कुछ भी है, एक ट्रू वैल्यू दी होगी। अब जब भी हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, जब भी ऑब्जर्वेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हम जितनी बार परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हम लोग लैब में जाते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, तो हमको कुछ दिया रहता है, ठीक है, जैसे V=IR, ठीक है। तब अब उसमें हम अलग अलग रेजिस्टेंस लेकर के, अलग अलग करंट लेकर के प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। अब दे दिया कि हमको इतना वोल्ट आना चाहिए, ठीक है, मतलब 20 वोल्ट आना चाहिए या कुछ आना चाहिए, तो अब 20 वोल्ट जो हो गया वो ट्रू वैल्यू हुई। अब हम R और I की वैल्यू थोड़ा कुछ लेंगे, I की वैल्यू कुछ लेंगे, परफॉर्म करेंगे, कुछ आया वैल्यू वो, लेकिन वो 40 नहीं आई। फिर एक बार उससे वैल्यू बढ़ा करके, फिर उससे बढ़ा करके I की वैल्यू, फिर एक बार परफॉर्म करेंगे, फिर हो सकता है उसको थोड़ा सा नज़दीक आए। ऐसे ऐसे परफॉर्म करते 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 तो जैसे जैसे हम क्लोज होते जा रहे हैं ट्रू वैल्यू की तरफ, वो क्या हो रहा है, एक्यूरेट होता जा रहा है। हमारा प्रैक्टिकल जो है, हमारी जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट होती जा रही है। तो एक्यूरेसी का मतलब जो भी हम मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, जो मेज़र्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी। मतलब जो मापित मान है, वो जो मापित मान निकल के आ रहा है वो वास्तविक मान के कितना क्लोज है, कितना पास है, उसी को बोलते हैं एक्यूरेसी। आगे समझ, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। अगर हम बात करें प्रिसीजन की, इसको अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं है, ठीक है। तो प्रिसीजन जो है, लिख लो, प्रिसीजन टेल्स अस to what resolution
limit, to what resolution or limit the quantity is measured. The quantity is measured. ठीक है. प्रिसीजन, अब अच्छा चलो मैं एक आसान लैंग्वेज में बताता हूँ, ईजी लैंग्वेज में समझने के लिए. जैसे मान लो कोई वैल्यू है, अगर वो डेसिमल में आ रही है, ठीक है, तो वो कितनी ज़्यादा डेसिमल पॉइंट तक है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वैल्यू प्रिसाइज होगी. ठीक है, मतलब कितना ज़्यादा डेसिमल पॉइंट तक आंसर है, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रिसाइज वैल्यू होगी. लिख लेना अपने हिंदी में समझने के लिए. मतलब कितना ज़्यादा डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट तक आंसर है. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, प्रिसाइज्ड वैल्यू. तो मान लो हम एग्जाम्पल की तरफ से एक से बता देते हैं. मान लो एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, ट्रू वैल्यू दी है हमको, एक वैल्यू दी है ट्रू वैल्यू, वास्तविक मान दिया है 2.00 kg. ठीक, क्या दिया है, 2.00 kg. ठीक है, फिर जब हम कोई मान लो 2.00 kg का है, मान लो एक वेइंग स्केल है, अब उसको हम अलग अलग बटखरे से वेट से मेज़र करेंगे. ठीक है, अब हमने मेज़र किया तो मेज़र्ड वैल्यू जो आ गई, मेज़र्ड वैल्यू जो आई, मान लो ये ए है और ये बी है. ठीक है, तो हमने जो मेज़र किया था ए में, जब मेज़रमेंट किया तो वो आ गया 2.01 kg. ठीक है, लेकिन हमने जब बी को मेज़र किया तो आ गया 2.0324 kg. ठीक है, 2.00 kg हमारा ट्रू वैल्यू था. अब मेजर्ड वैल्यू आ गई 2.01 kg ए की और बी की, मतलब एक बार हमने मेज़र किया तो 2.0324 kg आ गया, एक बार मेज़र किया तो 2.01 kg, एक बार मेज़र किया तो 2.0324 kg आ गया. अब ये जो 2.01 kg है और 2.0324 kg, इसमें से ज़्यादा एक्यूरेट कौन है ट्रू वैल्यू के, इनमें से कौन ज़्यादा एक्यूरेट है. एक्यूरेट है मतलब किसके, मतलब ट्रू वैल्यू के पास में कौन ज़्यादा है, कौन ज़्यादा पास में, ये है, पता है ना. ए इज़ मोर एक्यूरेट, ए ज़्यादा एक्यूरेट है. क्यों ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ज़्यादा पास में है. हाउ क्लोज, मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू के कितना ज़्यादा क्लोज में है. देखो ये ज़्यादा क्लोज है, ये ज़्यादा क्लोज है, ये ज़्यादा क्लोज है. ठीक, तो ए इज़ मोर एक्यूरेट, ठीक, देन बी. ठीक, बट बी इज़ मोर प्रिसाइज्ड, बट बी ज़्यादा प्रिसाइज्ड है. क्यों, क्योंकि इसमें देखो डेसिमल पॉइंट तक, कितने डेसिमल पॉइंट तक आंसर, 1 2 3 4 पॉइंट तक आंसर, डेसिमल के बाद 4 पॉइंट तक आंसर है. इसमें डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक आंसर है. तो ज़्यादा पॉइंट किस में है, डेसिमल के बाद ज़्यादा किस में है, डेसिमल के पास ज़्यादा डिजिट किस में है, इसमें. तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है. तो प्रिसाइज वैल्यू ये है, एक्यूरेट वैल्यू ये है. ठीक है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि जो प्रिसाइज वैल्यू हो वो ज़्यादा एक्यूरेट हो. ठीक है, तो ये याद भी रखना, कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है. अगर हम एक क्वेश्चन करें, आई थिंक नीट में आया हुआ है, क्वेश्चन क्या है,
स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, असर्शन। एक स्टेटमेंट है, इन अ मेजरमेंट two readings obtained, two readings obtained। एक मेजरमेंट हुआ जिसमें 2 रीडिंग मिली है। कौन कौन सी है? R 20.08 एंड 20.008। ठीक है। सेकेंड मेजरमेंट, ये दूसरा वाला मेजरमेंट है। सेकेंड मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज्ड। ये क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज्ड, ठीक है। रीज़न क्यों प्रिसाइज है ये बताना चाहता है, REAS। रीज़न, measurement having more decimal points, measurement having more decimal places, ठीक है, is more precise। ऑप्शन ए दिया है, अगर इसको ए कहें, इसको आर कहें, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, both A and R is correct, but R is not the correct explanation of A। C, A is true, R is false। D, both A and R is false। ठीक है। सॉल्यूशन क्या बोला क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन दिया है, उसमें एक स्टेटमेंट दिया है, असर्शन, कि इन मेजरमेंट 2 रीडिंग्स ऑब्टेन। एक मेजरमेंट किया गया जिसमें 2 रीडिंग मिला है। एक रीडिंग है 20.08, एक बार जब मेज़र किया गया था 20.08 आया, फिर जब दूसरी बार मेज़र किया गया तो 20.008 आया। तो कह रहा सेकेंड मेजरमेंट इज़ मोर प्रिसाइज। जो ये दूसरा वाला मेजरमेंट है वो ज़्यादा प्रिसाइज है। फिर क्यों प्रिसाइज है, रीज़न दे रहे हैं, मेजरमेंट हैविंग मोर डेसिमल प्लेसेस इज़ मोर प्रिसाइज। कि कोई भी मेजरमेंट जब कर दिया तो उसमें जितने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस होंगे वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। तो ये बात तो सही है, हमने अभी पीछे ही बताया है बैक साइड में। इसमें देखो, डेसिमल के बाद में, दशमलव के बाद में 1 2 डिजिट है, ठीक है। इसमें दशमलव के बाद में 2 1 3 डिजिट है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रिसाइज कौन है? यही है ना, डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट जिसमें है वो ज़्यादा प्रिसाइज है, वही तो बोल रहे हैं। तो बोथ ए एंड आर इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड आर इज़ करेक्ट। दोनों तो स्टेटमेंट अपने अपने जगह पे सही है। एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर जो है वो सही से उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ जितने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस होंगे वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। तो आंसर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए, ठीक है। ये हो गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज़ क्लियर हो रही होगी। अगर हम बात करें एक चीज़ की कि एरर, तो हमने बात किया टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। बेसिक चीज़ से चलेंगे, टाइप्स ऑफ एरर। चलो, एक एरर होता है सिस्टमेटिक एरर, और एक होता है रैंडम एरर।
सिस्टमेटिक एरर मतलब कि एक ही डायरेक्शन में गलती हो रही है, मतलब एक ही डायरेक्शन में गलती हो रही है, सेम गलती बार बार हो रही है, ठीक है, सेम गलती बार बार हो रही है। अब चाहे गलती पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक ही डायरेक्शन में हो रही हो, तो उसका क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक, मतलब एक सिस्टम के थ्रू हो रही है, कोई एक चेन होगा उसमें, ठीक है। लेकिन जो रैंडम एरर है उसका कोई फिक्स नहीं है, वो किस वजह से हो रहा है, इरेगुलर है, हाँ, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी किसी चीज़ की वजह से एरर आ जा रहा है, कभी किसी चीज़ की वजह से एरर आ जा रहा है, तो वो क्या है, रैंडम एरर है, ठीक। जैसे मान लो इसका डेफिनेशन लिखना है, दोज एरर्स वे त्रुटियाँ दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, either positive or नेगेटिव, वे त्रुटियाँ जो एक ही डायरेक्शन में हो रही हों, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक एरर। और ये या तो पॉजिटिव हो सकती हैं या तो नेगेटिव हो सकती हैं। रैंडम एरर की बात करें तो दोज एरर वे त्रुटियाँ which occurs irregularly and hence are random. With respect to साइन एंड साइज, ठीक है। रैंडम एरर मतलब वे त्रुटियाँ जो इरेगुलर हैं और वो साइन साइज किसी के भी रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो एरर आने लग रहे हैं, ठीक है, इरेगुलरिटी की वजह से, ठीक है, इरेगुलर है ये, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया नीट 2023 में, नीट 2023 में एक क्वेश्चन आया है, द एरर्स इन द मेजरमेंट which arise due to unpredictable fluctuation in temperature and voltage supply are पहला पर्सनल एरर, बी लीस्ट काउंट एरर, रैंडम एरर, डी इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो क्या क्वेश्चन था, द एरर्स इन द मेजरमेंट, कि कोई मेजरमेंट किया गया उसमें जो त्रुटियाँ आई हैं, विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन, जो किसकी वजह से आई हैं, ड्यू टू किसके कारण आई हैं, अचानक से फ्लक्चुएशन हो गया, अचानक से उसमें वेरिएशन आ गया, किस चीज़ में, टेम्परेचर बढ़ गया उसका, या टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन आ गया, या और वोल्टेज में, टेम्परेचर और वोल्टेज में
अचानक से वेरिएशन, रैंडम फ्लक्चुएशन आने के कारण, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन आने के कारण वो मेजरमेंट में कौन सा एरर आएगा? पर्सनल एरर, लिस्ट काउंट एरर, रैंडम एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अभी हमने बताया कि रैंडम एरर जो है वो रैंडमली आता है, अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, फिक्स नहीं है, कुछ कितना है क्या है, एक डायरेक्शन नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रैंडम एरर अनप्रेडिक्टेबल है, ओके। तो ये ऑप्शन सी, रैंडम एरर। और हम आगे बात करें, एक होता है ज़ीरो एरर। क्या होता है? ज़ीरो एरर्स, ठीक है। ज़ीरो एरर का मतलब, जैसे हमने बताया स्टार्टिंग में ही कि हम मार्केट गए आलू लेने के लिए 1 केजी, तो वो वेइंग स्केल जो है, जो तराजू है, उसको ज़ीरो दिखाना चाहिए पहले स्टार्टिंग में, लेकिन वो ज़ीरो नहीं दिखाया है, तो क्या एक तरह का ज़ीरो एरर है। ज़ीरो एरर मतलब ज़ीरो नहीं दिखाया है, ठीक है। अब वो चाहे कुछ ज़्यादा दिखाया हो, चाहे माइनस में दिखाया हो, ठीक है, ठीक है, तो वो एक तरह का ज़ीरो एरर है। तो ज़ीरो एरर क्या हो गया? पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। जीरो एरर दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव मतलब जैसे हम बताए ना अभी कि वेइंग स्केल, वेट मशीन जब मार्केट में हम गए, हो सकता है वो वेइंग स्केल जो है, अब तो आजकल डिजिटल वाला ही होता है, तो शायद आप समझते होंगे, तो वो ज़ीरो के बजाय -0.3 दिखा रहे हैं। तो -0.3 मतलब नेगेटिव जीरो एरर है, और सिर्फ 0.3 मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है। तो जीरो एरर दो तरह के, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। बता दिया कि जीरो एरर का जब रीडिंग ज़ीरो बताना चाहिए तो वो बता नहीं रहा था, तो उस वक्त जो रीडिंग बता रहा था वो क्या एक तरह का ज़ीरो एरर है, ठीक है। एक होता है लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर, लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं वेइंग स्केल का ही बराबर दे रहा हूँ कि मान लो जो वेइंग स्केल जिस पे मेज़र कर रहे हैं, आलू जिस पे वज़न कर रहे हैं, सबसे कम जो मेज़र कर सकता है वो मान लो 100 ग्राम या 1 ग्राम, 1 ग्राम तक मेज़र कर सकता है सबसे कम, ठीक है। तो उसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वो 1 के इंटरवल में बढ़ता जाएगा। मतलब उसमें जब भी कुछ एरर आएगा तो वो उसी इंटरवल में आता जाएगा एरर। अगर 1 ग्राम है तो एरर आएगा 1, उसी इंटरवल में 1 ऐसा ऐसा आता जाएगा, ठीक है। तो ये लिस्ट काउंट एरर का मतलब वो मिनिमम वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट से मेज़र की जाती हो, ठीक है। मिनिमम वैल्यू, कम से कम वाली वैल्यू जो उस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र की जाती हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास स्केल है, मेजरिंग स्केल, अब उस स्केल पे 1 2 3 4 5 कितने सेंटीमीटर का होता है। अगर वो उसमें 1 to 2 सेंटीमीटर के बीच में भी और अलग अलग रहते हैं, डैश करके उसे छोटे छोटे पाई की तरह बने रहते हैं लाइन, तो वो जो मिनिमम है, जो उस स्केल से मिनिमम जो मेज़र कर सकते हैं, एक गैप से दूसरे गैप के बीच में वो कितना डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस है, वो उसका लीस्ट काउंट है। क्या है? लीस्ट काउंट। तो उसमें जब भी मेज़रमेंट की वजह से मान लो हमने 1 से 2 के बीच में ही बस बार कांटा बना रहता है,
अब उसके बीच में छोटा 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 है। अब हमने कोई चीज़ मेजर करने के लिए दे दिया। अब आ गया 1.25। अब तुमको एग्जैक्ट पता है नहीं, तो आप देखो कि वो स्केल मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं। तो आप लिख दो 1.25 प्लस माइनस जितना मेजर कर सकता है, जितना वो उसका लीस्ट काउंट है, मिनिमम कम से कम जितना मेजर कर सकता है वो उसका एरर आ जाएगा। ठीक है, minimum value that can be measured by that instrument. Okay, minimum value that can be measured by that instrument. ठीक है, जैसे मान लो एक स्केल है, ठीक है, उस स्केल पर रखता है ना, अलग अलग पाई होते हैं, अलग अलग होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 10 है। ठीक है, 10 इंटरवल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब अगर हम कोई चीज़ नाप रहे हैं, इधर इसके बीच में कहीं पे भी आ रही है और इसके जो लिस्ट काउंट है वो 1 है, मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस देखो कितना है, एक ही है ना। तो मिनिमम हम क्या नाप रहे हैं, 1, इससे कम क्या ही नाप सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी वैल्यू कुछ हमने मेज़र किया और यहाँ पर आ गई, तो अब वो एग्जैक्ट तो है नहीं। 2 पर आएगी तो हम बताएंगे कि हाँ 2 सेंटीमीटर, अगर ये यूनिट सेंटीमीटर है तो हम बोलेंगे ये 2 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर इसके बीच में आ गई मान लो 1.25, तो हमको तो मालूम है नहीं। अगर मान लो ये पूरा हमने मेज़र किया, मेज़र करते करते कुछ ना कुछ एरर आया होगा मेज़रमेंट में जो एग्जैक्ट नहीं होगा, तो मान लो ये 10 है, तो 10 प्लस माइनस मिनिमम कितना मेज़र कर रहा है, 1। इसका लिस्ट काउंट कितना है, 1, तो 10 प्लस माइनस 1। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई, ट्रू वैल्यू। ये क्या हो गया, इसका एरर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है हमने जो मेज़रमेंट किया हो वो एक ज़्यादा लेकर के किया हो, या एक कम करके, एक से कम किया हो, एक से ज़्यादा किया कर दिया हो, जो भी है। ठीक है, अब बात करते हैं एक चीज़ की करेक्शन की। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं एक चीज़ की करेक्शन की। करेक्शन, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि मुझको किसी भी चीज़ का हिंदी में नाम पता नहीं उतना अच्छे से। ठीक है, करेक्शन, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है। ठीक है, करेक्शन क्या होता है, जैसे हमने वेइंग स्केल पे जब आलू मेज़र करने के लिए गया तो वो 0 नहीं था, तो वो मान लो 0.4 था, 0.3 था, या माइनस में कुछ था। तो उसको 0 करने के लिए हम जो भी ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे भी उसको 0 करेंगे, चाहे एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें। अगर 0.4 kg है तो माइनस 0.4 kg माइनस कर देंगे, या 0.4 kg ओनली है तो माइनस 0.4 kg कर देंगे, तो वो 0 हो जाएगा। तो उसके क्या बोलेंगे, करेक्शन। ठीक है, तो 0 एरर के केस में करेक्शन क्या होगा, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसको, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या, पॉजिटिव एरर। ठीक है, अगर एरर पॉजिटिव आया था तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ऐड कर देंगे अगर एरर नेगेटिव आया था, फॉर। ओके, ये 0 एरर के केस में हो गया। लेकिन अगर लिस्ट काउंट एरर है और रैंडम एरर है, क्या रैंडम एरर, तो उसको कैसे हम करेक्शन करेंगे, उसका लिख लो, रैंडम एरर करेक्शन। रैंडम एरर करेक्शन का मतलब हम उसमें नंबर ऑफ़ इंटरवल परफॉर्म करेंगे, कई बार उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे।
ठीक है। तो जब कई बार एक्सपेरिमेंट करते 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 वो जब वो क्लोज आने लगेगी, फिर उसका जो भी हमने किया है फिर उसका हम एवरेज ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा उसका करेक्शन। देख लो, बाई परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कई बार हम उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। एंड देन टेक एवरेज, ठीक है। कई बार एक्सपेरिमेंट करके इस एरर को करेक्ट कर सकते हैं, इस एरर का करेक्शन कर सकते हैं। लिख लो भाई हिंदी में, कई बार प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट करके कई बार, ओह उधर दिख नहीं रहा था, क्या हो गया, अब दिख रहा था। ठीक है, कई बार एक्सपेरिमेंट करके इस एरर का कर सकते हैं, ठीक है। एक तरह से एरर जो है रैंडम एरर को हम ई से प्रदर्शित कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। ई रैंडम, जो रैंडम एरर आ रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और ट्रायल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और ट्रायल, मतलब कितनी बार, कितनी टाइम्स हम उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा बार करेंगे वो क्या होता जाएगा, एरर उसमें वो पता चलता जाएगा कि हाँ कितना वो क्लोज है ट्रू, ठीक है। इस पर वैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है, इफ द random error in the arithmetic mean of 100 observation is x, then the random error in the arithmetic mean of 400 observation would be option A 4x, option B x by 4, C 2x, D x by 2। सॉल्यूशन हमने पीछे से बताया था अभी कि रैंडम एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसको और लिखना चाहें तो ई रैंडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इफ द रैंडम एरर इन द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, रैंडम एरर है तो रैंडम एरर का क्वेश्चन है, ठीक है।
इफ़ द रैंडम एरर इन द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब n1, n यहाँ पर 2 है बताया। इफ़ द रैंडम एरर इन द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन n1 इज इक्वल टू दिया है 100, ठीक है। और जो ई रैंडम 1 दिया है वो x है, एरर जो आ रहा है वो x है, ठीक है। कहने का मतलब है कि क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि हमने एक 100 ऑब्जर्वेशन लिया, 100 बार ट्रायल किया, तो उसमें जो एरर आया वो x आया। 100 बार ऑब्जर्वेशन किया, 100 बार ट्रायल किया, तो उसमें एरर जो आया वो x आया। अगर हम देन द रैंडम एरर इन द अर्थमेटिक मीन ऑफ 400 ऑब्जर्वेशन वुड बी, तो अगर हम 400 ऑब्जर्वेशन करें, 400 बार ट्रायल करें, टेस्ट करें, एक्सपेरिमेंट करें 400 बार, तो हमारा एरर कितना आएगा। मतलब n2 इज इक्वल टू 400 दिया है हमसे, ई रैंडम एरर 2 पूछ रहा है, यही ना। हमने पीछे बताया था कि देखो ई रैंडम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n बताया था ना। प्रोपोर्शनल हटाओ तो क्या लिख सकते हैं हम, ई रैंडम, हमको 2 निकलना है, तो 2 ई रैंडम 1 इज इक्वल टू, ये 2 है तो इधर हो जाएगा n1/n2। मैं कैसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो अगर E1/E2 लिख रहे हैं तो इधर भी n1/n2 लिखना पड़ता है, लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ई रैंडम 2 जो हो जाएगा बटे ई रैंडम 1 कितना है x इज इक्वल टू n1 कितना है 100 बटे n2 कितना है 400, तो सुना खत्म, 1/4। ई रैंडम 2 इज इक्वल टू x, इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, x को 1 x बटे 4। मतलब जो रैंडम एरर आएगा 400 ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो x/4 हो जाएगा। ऑप्शन बी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या बोला था, इफ़ द रैंडम एरर इन द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज x, 100 बार एक्सपेरिमेंट किया गया, टेस्ट किया गया, तो उसमें जो रैंडम एरर आया x है, 100 बार किया गया तो x है। जो स्टार्टिंग वैल्यू दी है उसको हम n1 मान रहे हैं, ठीक, पहले ऑब्जर्वेशन को, और पहले एरर को ई रैंडम 1, ठीक। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन दिया है 400, तो हम उसको n2 मान लेंगे। रैंडम एरर 2 निकालना है, हमको फार्मूला पता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे, वो ब्रेक करेंगे, तो ये बनेगा ई रैंडम 2/ई रैंडम 1 इक्वल टू n1/n2। ई रैंडम 2/ई रैंडम 1 की वैल्यू x है, x रख दिए, इक्वल टू n1 की वैल्यू 100 है, 100 रख दिया, n2 की वैल्यू 400 है, 400 रख दिया, 2 0 से 2 0 खत्म, 1/4 है। x का इधर डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंश इधर 1 में x/4 हो जाएगा, रैंडम एरर 2। ओके, सबको समझ में आ गया आई होप। तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आई होप सबका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब आपके बुक में जितना भी एरर पे क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रैंडम एरर पे ही है। तो हम देखेंगे कि रैंडम एरर को मिनिमाइज़ कैसे कर देंगे और एक्सप्रेस कैसे करेंगे, जो ताकि हम नीट वगैरह में या CBSE ICSE या बोर्ड एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम कर सकते हैं IIT में, नीट में, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। हाउ टू मिनिमाइज एंड एक्सप्रेस रैंडम एरर्स, मतलब रैंडम एरर को कैसे कम करें और इसको कैसे एक्सप्रेस करें। मान लो हमने कुछ भी मेजरमेंट किया होगा, तो
तो पहली बार मेज़र किया होगा तो कुछ वैल्यू आई होगी, दूसरी बार मेज़र किया होगा तो फिर कुछ वैल्यू आई होगी, तीसरी बार मेज़र किया होगा तो कुछ वैल्यू आएगी। मान लो हमने मेज़रमेंट किया तो पहली बार जो रिज़ल्ट आया R1 आ गया, कुछ वैल्यू होगी। दूसरी बार जब किया तो R2 आ गई, कुछ वैल्यू आ गई, कुछ रिजल्ट आ गया। तीसरी बार किया तो कुछ और रिजल्ट आ गया। इसी तरह से करते गए n टाइम्स जब किया तो रिजल्ट इतना आया, ठीक है, कुछ रिजल्ट आया होगा, ठीक है। मतलब जब भी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, ट्रायल किया, मेजरमेंट किया, तो पहली बार जब मेजरमेंट किया था मान लो वो वैल्यू R1 थी, वैल्यू है मान लो 4, 3 कुछ भी आया होगी तो R1 है। दूसरी बार जब किया तो रिजल्ट आया वो R2 है। तीसरी बार जब किया तो कुछ वैल्यू आएगी R3। ऐसे ऐसे करते गए तो n टाइम जब किया तो Rn आ गया, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू पहले निकालेंगे हम। अब ये हमने एरर निकालना है। जैसे हमने मेज़रमेंट करना स्टार्ट किया, ठीक है, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, तो जितनी बार कर रहे हैं जो रीडिंग आ रही है उसको लिखते जा रहे हैं। हमको निकालना एरर है। एरर निकलेगा कैसे? तो जो भी रीडिंग आई है फिर उसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अर्थमेटिक मीन, इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू वास्तविक मान, कि वास्तविक मान है कितना। जो भी वैल्यू आएगी उससे हम वास्तविक मान निकालेंगे। वास्तविक मान क्या आएगा? ट्रू वैल्यू इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। जिसको हम बोलेंगे आर मीन। मतलब जो भी रिजल्ट आया है वो क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू या अर्थमेटिक मीन, आर मीन क्या हो जाएगा? जितना भी रिजल्ट आया है उसको ऐड करते जाओ, ठीक है, पूरे को ऐड कर दो, ठीक है। कितनी बार किया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 n बार। समझ में आ गया? कितनी बार किया है? n बार। सॉरी देख नहीं रहा, फिर से देख लो। हाउ टू मिनिमाइज एंड एक्सप्रेस रैंडम एरर। मान लो हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसकी पहली कुछ वैल्यू आ गई। पहली बार जब किया तो उसकी वैल्यू कुछ आ गई होगी R1, मतलब रिजल्ट कुछ आया होगा 4, 3, 5 कुछ भी आया होगा। तो मान लो जो भी वैल्यू आई होगी, मान लो वो रिजल्ट 1 है। फिर दूसरी बार किया तो कुछ आया वैल्यू आएगी, वो रिजल्ट 2 है। फिर कुछ मेजरमेंट किया होगा तो तीसरी बार वैल्यू आएगी, वो R3 है, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3। इसी तरह से n टाइम्स करते गए, जो रिजल्ट आया वो Rn है, ठीक है। फिर अब ये तो जो दी है, जो हमने कई बार परफॉर्म करके निकाला है, कई बार एक्सपेरिमेंट करके, वो तो एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमको निकालना है एरर। तो एरर के लिए हम क्या कहेंगे? जो भी वैल्यू आई है उसका हम एवरेज निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज, जिसको बोलेंगे हम, जो हमारा वो एवरेज आएगा वही हमारा ट्रू वैल्यू है, वास्तविक मान होगा, ठीक है। ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? जितना भी हमने हमारे एक्सपेरिमेंट में, टेस्ट में, ट्रायल करने में जो भी वैल्यू आई है उन सबको जोड़ देंगे। R1 + R2 + R3, ये जो भी वैल्यू आई थी, जो भी रिजल्ट आया था उन सबको जोड़ दिया, ठीक है। कितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट किया था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, n बार किया था। तो कितनी बार किया था? जैसे मान लो 5 बार, 6 बार, 7 बार, तो वो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। जितनी बार किया है वो वैल्यू n, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? ट्रू वैल्यू। क्या बोलेंगे उसको? ट्रू वैल्यू। ये याद रखना कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन हमें अगर क्वेश्चन वगैरह कुछ आए कि हाँ हमने इतनी बार एक्सपेरिमेंट किया है, ये वैल्यू आई है, अब बताओ हमको कि रैंडम एरर कितना होगा, या एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, या रिलेटिव एरर कितना होगा, या परसेंटेज ऑफ एरर कितना आएगा। तो उसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि पहले हम क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। वो रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आया है उसका, वही हमारी क्या हो जाएगी? ट्रू वैल्यू। कैसे निकालेंगे बता दिया, ठीक है। अब फिर हम इसी की मदद से निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे? ट्रू वैल्यू आ गई, अब हम निकालेंगे एरर। लेकिन हम जो एरर निकालेंगे, अभी हमारी ट्रू वैल्यू आ गई, हमने स्टार्टिंग में बताया था एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर वैल्यू ये है, हमने ये मेज़र किया है, मापित मान, लिख लो, मापित मान, ठीक है। मापने के बाद ये चीज़ है एक्सपेरिमेंट के बाद। तो एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। लेकिन हमको निकालना क्या है?
एब्सोल्यूट एरर क्या निकलना है, एब्सोल्यूट होने क्या बताता है, मॉड में हो जाता है। तो निकालो एब्सोल्यूट एरर किसका किसका, जैसे मान लो पहले वाले का डेल्टा R1 क्या हो जाएगा, आर मीन, जो ये आर मीन आया है, ट्रू वैल्यू जो आई है, हाँ, आर मीन माइनस R1, ठीक। डेल्टा R2 जो आएगा क्या आएगा, आर मीन माइनस R2। मतलब ये जो आर मीन आया है, ये जो वैल्यू आई है आर मीन, उसमें से हम इसको माइनस करेंगे, फिर इसी में से इसको माइनस करेंगे, इसी में से तीसरे वाले रिजल्ट को माइनस करेंगे, इसी तरह से पूरा माइनस करते करते जाएंगे, और मॉड लगाने का मतलब वो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो उसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा आर एन इज इक्वल टू आर मीन माइनस आर एन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, याद रखना। तो ये आर मीन हो गया, ये डेल्टा R1 R2 हो गया। तो डेल्टा आर मीन निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, डेल्टा आर मीन। इन दोनों की हेल्प से हम निकालेंगे डेल्टा आर मीन। डेल्टा आर मीन क्या होगा, अब देखो हमने आर की मदद से आर मीन निकाला, अब डेल्टा R1 R2 R2 की मदद से हम डेल्टा आर मीन निकालेंगे। डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा आर एन डिवाइड बाई एन, सेम कितनी बार है, ठीक। ये डेल्टा आर मीन हो गया, ये सब याद रखना है, प्रोसीजर है ये सब, ठीक है। तो फाइनल रीडिंग क्या जाएगी हमारी, जो हमारी फाइनल रीडिंग आएगी, या जो एरर आएगा, जो हमारा फाइनल रीडिंग आएगा, जो हमारी फाइनल रीडिंग आएगी, या जो एरर आएगा, कौन सा एरर है, रैंडम एरर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने कई बार एक्सपेरिमेंट, रैंडम एरर कई बार एक्सपेरिमेंट करके निकलते हैं, ठीक है। तो जो फाइनल रीडिंग या रैंडम एरर आएगा वो क्या आएगा, पता है, आर मीन प्लस माइनस डेल्टा आर मीन, ठीक है। ये हमारा रैंडम एरर बराबर आर मीन प्लस माइनस डेल्टा आर मीन, ठीक है। ये जो प्लस माइनस डेल्टा आर मीन है, यही क्या है, ये एरर है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये क्या है, ट्रू वैल्यू। ये क्या है, आर मीन क्या है, ट्रू वैल्यू, प्लस माइनस ये क्या है, एरर है, ये डेल्टा आर मीन, डेल्टा मतलब एरर, डेल्टा मतलब एरर, ठीक है। तो हमारी फाइनल रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। अगर हम रिलेटिव एरर की बात करें, रिलेटिव एरर की बात करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर मीन अपन आर मीन, ये रिलेटिव एरर मतलब बटे में, रैंडम एरर से पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे, आर मीन प्लस माइनस डेल्टा आर मीन। लेकिन जब रिलेटिव एरर पूछेगा तो डेल्टा आर मीन अपन आर मीन, ठीक है। अगर परसेंटेज एरर पूछ दे, परसेंटेज एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर कुछ पूछ दे, तो डेल्टा आर मीन अपन आर मीन इंटू 100, ओके। ये हो गया हमारा। आई होप सबको इतनी चीज़ें तो समझ में आ ही होंगी, ठीक है। आई होप मैं सबको एक एक चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, तो कोई परेशानी किसी को होनी नहीं चाहिए। आप कहोगे कि बिना क्वेश्चन के तो समझ में नहीं आएगा कि क्या है कैसे, तो चलो मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ इसी पर, ठीक है। एक क्वेश्चन है, मान लो एक स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट इन द लैब मेजर्ड थिकनेस, क्या मेज़र किया है, थिकनेस मेज़र किया है, किस चीज़ की, वायर की, थिकनेस ऑफ वायर यूजिंग वायर बाय यूजिंग स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की मदद से उसने एक वायर की थिकनेस मेज़र की। रीडिंग्स आर, जब मेज़र की उसने तो रीडिंग्स आई हैं, रीडिंग्स क्या आई हैं, 1.22 mm, 1.23 mm, 1.19 mm,
एंड 1.20 mm। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं, द एरर परसेंटेज एरर इज द परसेंटेज एरर इज x/121%। ठीक है, और परसेंटेज एरर x/121% है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ऑप्शन ए 130, बी 140, सी 120, डी 150। कर रहा है एक स्टूडेंट है जिसने लैब में स्क्रू गेज की मदद से उसने एक वायर की थिकनेस मेज़र की, जो रीडिंग्स आई हैं। पहली बार मेज़र किया तो 1.22 mm आ गया, फिर मेज़र किया तो 1.23 mm आ गया, फिर एक बार मेज़र किया तो 1.19 mm आ गया, फिर एक बार मेज़र किया तो 1.2 mm आ गया। तो कह रहा उसमें जो परसेंटेज एरर आया है वो x/121% है। तो x की वैल्यू, ये जो x है, x की वैल्यू क्या होगी। तो हमको पता है कि जब कई बार उसने टेस्ट किया तो कौन सा एरर आएगा, रैंडम एरर। अब रैंडम एरर में हमने बताया पीछे कि क्या क्या करना है। पहले जितनी बार मान लो आया है वैल्यू, तो ये R1 हो गई, R2 हो गई, R3 हो गई। सोल्यूशन देखो, R1 1.22, R2 1.23, R3 1.19, R4 1.20। R1 R2 मिल गया तो हम क्या निकालेंगे, आर मीन मतलब ट्रू वैल्यू। आर मीन निकालिए, आर मीन क्या होगा, R1 + R2 + R3 + R4। ठीक है, उसने कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई n होता है, तो आर मीन कितना हो जाएगा, 1.22 + 1.23 + 1.19 + 1.20 बटे 4। इन सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू जो आएगी कितनी आ जाएगी, 4 2 3 5 14 4 4.84। ओके, डिवाइडेड बाई 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.21। ठीक है, 4 ओके, आर मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 1.21। ठीक है, mm। जब आर मीन आ गया तो हम क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा आर मीन निकालेंगे। डेल्टा आर मीन क्या होता है, डेल्टा आर मीन निकालना है तो क्या हो जाएगा, पहले डेल्टा R1 निकालना पड़ेगा। डेल्टा आर मीन क्या होता है, डेल्टा R1 + डेल्टा R2 + डेल्टा R3 + डेल्टा R4 डिवाइडेड बाई 4, ये होता है। लेकिन हमको डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3 निकालना पड़ेगा। अब डेल्टा R1 कैसे निकलेगा, डेल्टा R1 क्या हो जाएगा, आर मीन माइनस डेल्टा आर क्या होता है, आर मीन माइनस R1। ठीक है, तो डेल्टा R1 क्या हो जाएगा, डेल्टा R1 क्या हो जाएगा, डेल्टा R1 आर मीन माइनस 1.21 माइनस 1.22, मोड लगा देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, तो 0.01 आ जाएगी। ठीक है, नेगेटिव नहीं लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि मोड क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से डेल्टा R2 निकालेंगे तो 1.21 माइनस 1.23 मतलब 0.02। डेल्टा R3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.21 माइनस 1.19 19 21 0.02। ठीक है, डेल्टा R4 निकालेंगे क्या आ जाएगा, 21 20 ओके 1.01। ठीक है, ये आ गया। तो डेल्टा आर मीन क्या हो जाएगा, डेल्टा R1 + R2 + R3 मतलब 0.01 + 0.02 + 0.02 + 0.01 डिवाइड बाई 4। तो 1 3 2 5 1 6 बटे 4 0.06 बटे 0.06 डिवाइड बाई 4 0.015 0.015। ओके, ये आ गया डेल्टा आर मीन। डेल्टा आर मीन पता चल गया, आर मीन पता चल गया। अब हमको परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर इक्वल टू
डेल्टा आर मीन अपॉन आर मीन, ठीक है, डेल्टा आर मीन अपॉन आर मीन, ठीक है, इंटू 100। ये होता है परसेंटेज एरर कितना है, एक्स अपॉन 121, ठीक है, परसेंट एक्स अपॉन 121, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा 0.015 डिवाइडेड बाई आर मीन 1.21 इंटू 100। ओके, सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू 1.5 फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ओके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके सॉल्व करेंगे तो 150 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 150 क्या जाएगा, एक्स इक्वल टू 150, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू 150, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे लगाया। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था R1 R2 R3 R4 की वैल्यू दी हुई थी, कितनी बार किया था, 4 बार किया था, 4 वैल्यू है इनकी। तो हमको परसेंटेज एरर के बारे में दिया है, तो परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा आर मीन अपन आर मीन, मतलब हमको पहले आर मीन निकालना पड़ेगा, फिर डेल्टा आर मीन कैसे निकालने हैं बताएं पूरा फॉर्मूला, इसी तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक कि जैसे एरर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, तो इस चीज़ को बोलते हैं प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन ऑफ एरर, प्रोपोगेशन ऑफ एरर कैसे होता है देखो। केस फर्स्ट, अगर एडिशन है, अगर दो एरर को ऐड करना है, देखो मान लो हमने एक्सपेरिमेंट किया होगा कुछ a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है, एक दूसरा है b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। अब इन दोनों एरर को अगर हमको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये वाले जो हैं ये तो ऐड हो जाएंगे a प्लस बी, ठीक है, प्लस माइनस ये ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस, ये एरर भी आपस में अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये एडिशन के केस में। क्वेश्चन में मान लो दे दिया कि 30 प्लस माइनस 0.03, फिर दूसरा दे दिया 35 प्लस माइनस 0.04, दोनों को ऐड करो। तो ऐड कैसे करेंगे, प्लस माइनस के लेफ्ट साइड वाले को एक साथ में ऐड कर देंगे, फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिख देंगे, फिर राइट साइड वाले को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, केस सेकंड क्या है, ये एडिशन का हो गया, ये सब्ट्रैक्शन, ओके। जैसे मान लो a प्लस माइनस डेल्टा a, एक बार b है प्लस माइनस डेल्टा b, रिजल्ट क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने का है, क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड वाले तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस माइनस, जो एरर है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ये याद रखना। एरर जो है वो सब्ट्रैक्ट, अनसर्टेनिटी जो है, एरर जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होता, वो हमेशा ऐड होता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में एरर जो है प्लस माइनस के राइट साइड वाला जो है वो हमेशा ऐड होगा। ठीक है, ये याद रखना, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, फिर केस थर्ड की बात करें, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, गोया वाले में जैसे मान लो y इक्वल टू ए बी है, y इक्वल टू ए बी, एक वो ए बी है, y इक्वल टू ए बी, वाई इक्वल टू ए बी, तो इसमें जो एरर आएगा कितना आएगा, देखो गोया वाले में कैसे होता है, इसको लिखो डेल्टा y अपान y इज इक्वल टू डेल्टा a अपान a, एडिशन हो जाता है डेल्टा b अपान b। ठीक है,
अगर परसेंटेज पूछ दे तो डेल्टा वाई अपन वाई, परसेंटेज ऑफ डेल्टा वाई अपन वाई इक्वल टू डेल्टा ए अपन ए को 100 प्लस डेल्टा बी अपन बी को 100। ठीक, मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, तो ऐसे करेंगे। ठीक है, डेल्टा ए अपन ए गोल के बीच में प्लस डेल्टा बी अपन बी, जितनी बार सी डी है कुछ, डेल्टा ए अपन ए प्लस डेल्टा बी अपन बी प्लस डेल्टा सी अपन सी डेल्टा डी अपन डी, ऐसा बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर मान लो इसी में पावर में है तो मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन पावर में वाई इक्वल टू ए के पावर एक्स बी के पावर वाई, ऐसे आगे कुछ भी हो सकता है, मुश्किल नहीं। तो क्या हो जाएगा डेल्टा वाई अपन वाई, परसेंटेज की बात करें परसेंटेज इक्वल टू एक्स जो है वो नीचे आ जाएगा एक्स डेल्टा ए अपन ए प्लस प्लस रहेगा, घुमाएगा तो प्लस रहेगा, वाई नीचे आ जाएगा डेल्टा बी अपन बी। ठीक है, ये गलती मत करना, जैसे मान लो ए क्यूब है तो 3 जो है पूरा नीचे आ जाएगा, 3 डेल्टा ए अपन ए, ये नहीं कि 3a स्क्वायर बचेगा, ऐसा कुछ नहीं है, डिफ्रेंशिएशन वो कॉन्सेप्ट इधर नहीं है। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको। अब अगर मान लो डिवीज़न का केस 4 डिवीज़न, ठीक है, कई बार हम मिस कर दे रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कैमरा। पेन आने लगा। ओके, केस 4 की बात करें अगर डिवीज़न की, किसकी डिवीज़न की, वाई इक्वल टू ए बाई बी, डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन दोनों में ऐड ही करना पड़ता है। जैसे डेल्टा वाई अपन वाई इक्वल टू डेल्टा ए अपन ए प्लस डेल्टा बी अपन बी, परसेंटेज है तो डेल्टा वाई अपन वाई इक्वल टू डेल्टा ए अपन ए को 100 प्लस डेल्टा बी अपन बी को 100। ठीक है, अगर मान लो पावर में है कुछ, वाई इक्वल टू ए के पावर एक्स बी के पावर वाई, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एडिशन भी रहेगा। डेल्टा वाई अपन वाई परसेंटेज में इज इक्वल टू एक्स डेल्टा ए अपन ए प्लस वाई डेल्टा बी अपन बी इंटू 100 है ना परसेंटेज। ऐसा में अब सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो सबका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि जो भी फार्मूला आएगा या कुछ भी आएगा तो उसमें जो कांस्टेंट रहता है उसके साथ में पहले से, तो उस पर तो हम एरर निकालते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो कांस्टेंट उसके साथ, जैसे मान लो वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, अभी 4/3 पाई है, उसमें तो कोई एरर निकाला, क्योंकि वो जो वैल्यू आई है वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आई है। तो हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो एरर निकालना चाहते हैं, वो हम आर पे निकालेंगे। हम आर को बढ़ा घटा करके देखेंगे ना, हम आर की वैल्यू निकाल के देखेंगे। तो जो कांस्टेंट आएगा, जैसे मतलब टी बराबर 2 पाई अंडर एल अपन जी, तो जब 2 पाई है उस पर हम नहीं चेक कर सकते। हाँ ठीक है, कांस्टेंट वगैरह नहीं चाहिए। जैसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, तो 1/2 पे नहीं चेक करते। ठीक है, ऐसा में आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे थोड़ा कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो अलग अलग एग्ज़ाम में, नीट वगैरह में आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन किधर गया, ओपन आने दो। क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो यूज़ नहीं है। ठीक है, ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, ये एरर वाला।
इसके आगे मेजरमेंट है जो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दो इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें से उसके बारे में भी सवाल आता है, उसके बारे में हम आगे बताएंगे बाद में कभी, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, नीट में आया 2024 में, नीट 2024 में आया हुआ है। कब है? नीट 2024 में। क्वेश्चन क्या है? इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, द वोल्टेज इज measured as V is equal to 200 प्लस माइनस 4 वोल्ट। अब जब सवाल लगा होगा ना तो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें वोल्टेज को मेज़र किया गया तो इतनी वैल्यू है 200 प्लस माइनस 4 वोल्ट, ठीक है। एंड द करंट इज मेजर्ड एज I is equal to 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ठीक है। तो पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी। करा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसका विभवांतर मापा गया तो V की वैल्यू है 200 प्लस माइनस 4 वोल्ट, और जब उसकी विद्युत धारा मापी गई तो I की वैल्यू है 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो पूछ रहा है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन दिया है, ये नीट का क्वेश्चन है 2024 में, पिछले साल का। ऑप्शन ए है 10 प्लस माइनस 4.2 ओम, पता है ना ओम किसकी है, रेजिस्टेंस की। बी है 10 प्लस माइनस 0.3 ओम। सी 10 प्लस माइनस 0.1 ओम। डी क्या है 10 प्लस माइनस 0.8 ओम, ठीक है। सोल्यूशन देखो, हमने अभी पीछे बताया है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उसमें ही हमने बता दिया है आपको, ठीक है। तो देखेंगे, सॉरी, तो पता है हमको विद्युत वाले चैप्टर का है, विभवांतर दिया है, करंट दिया है, रेजिस्टेंस निकलना है। तो तीनों में क्या रिलेशन होता है हमको पता है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, यही तो है ओम्स लॉ। हमको R निकलना है तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक। ये कौन सा बन गया, डिवीज़न वाला बन गया। डिवीज़न वाला कैसे निकालते हैं, डिवीज़न वाला कैसे निकालते हैं पता है ना, क्या निकलना है हमको, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी। तो हम क्या निकालेंगे, डेल्टा R अपॉन R, डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I, करेक्ट। डिवीज़न वाला भी ऐड हो जाता है। अब हमको पता करना है V क्या है, डेल्टा V क्या है। अरे सीधी सीधी बात है, जो हमारी V की वैल्यू दी है वो 200 प्लस माइनस 4 है। तो ये वाला जो है ये क्या है, V की वैल्यू है, ये जो क्या है, ये डेल्टा V की वैल्यू है। सिंपल, सबको मालूम है। उसी तरह से I की वैल्यू दी है 20 प्लस माइनस 0.2 दिया है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो I की वैल्यू दी है, ये वाली जो वैल्यू है वो डेल्टा I की वैल्यू दी है। हमने बताया ना A प्लस माइनस डेल्टा A, B प्लस माइनस डेल्टा B, तो A और B, डेल्टा A डेल्टा B क्या है पता चल गया। देख लो, डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू डेल्टा B अपॉन B। डेल्टा B कितना है, 4 है, 4 अपॉन V कितना है 200 प्लस डेल्टा I 0.2 है बटे I कितना है 20। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो 4/2 है, 4 × 25 20, 50 1/50 1/50 प्लस 0.2
6/200 कितना गया 6/200 6/200। अब देखो आर की वैल्यू तो देनी चाहिए इसको, लेकिन आर दिया नहीं है, तभी तो हम बता पाए आर प्लस माइनस डेल्टा आर, ये जो वैल्यू दिया आर प्लस माइनस डेल्टा आर की वैल्यू दी, आर तो दिया नहीं, लेकिन आप चिंता करने की कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो। क्वेश्चन में देख लो हर तरफ आर की वैल्यू सेम 10 10 10 10 10 10 ऑप्शन में, तो मतलब यहीं से हमको मिल जाएगा कि आर की वैल्यू जो दी है वो 10 है। तो डेल्टा आर अपॉन आर मतलब 10, ठीक है, इजक्वल टू 6/200, ठीक है। तो डेल्टा आर कितना आ जाएगा 6 × 10/200, एक से एक खत्म, 6/20 6/20 मतलब 20 3 60 0.3, डेल्टा आर कितना गया 0.3, कितना गया 0.3, डेल्टा आर 0.3 है, आर 10 है, मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आर प्लस माइनस डेल्टा आर क्या हो जाएगा, आर मतलब 10 प्लस माइनस 0.3 ओम। है समझ में क्या हो गया, आर प्लस माइनस डेल्टा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 प्लस माइनस 0.3 ओम, 10 प्लस माइनस 0.3, ऑप्शन बी। देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी कितना अच्छा क्वेश्चन था, पता चला, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। और भी सवाल लगाते हैं, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे सवाल हैं, हम धीरे धीरे सारे सवालों को लगाएंगे। देखो चलो देखो एक क्वेश्चन आया है, नीट में आया है, कब आया है 2023 में, क्वेश्चन आया नीट 2023 में क्या है, एक मेटल वायर है, मेटल वायर हैज़ मास 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम, रेडियस 0.3 प्लस माइनस 0.001 mm एंड लेंथ 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। द मैक्सिमम पॉसिबल, द मैक्सिमम दिखाई दे रहे हैं ना, दिखाई नहीं दे रहा क्या, हाँ तो रहे, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर, पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द measurement of density will nearly be, ऑप्शन है 1.3%, ऑप्शन बी 1.6%, सी 1.4%, डी 1.2%। कह रहे एक मेटालिक वायर है, एक धातु की तार है जिसका द्रव्यमान 4.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम है, उसकी त्रिज्या जो है 0.3 प्लस माइनस 0.001 mm है, और उसकी लंबाई है तार की 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर है, सॉरी। तो मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, मतलब डेंसिटी निकालना है उसका मैक्सिमम परसेंटेज एरर, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, हमको पता है m प्लस माइनस डेल्टा m दिया है, आगे समझना, m प्लस माइनस डेल्टा m दिया है, क्या दिया है 0.4 प्लस माइनस 0.002, सिंपल
उसी तरह से रेडियस दिया है आर प्लस माइनस डेल्टा आर 0.3 प्लस माइनस 0.001 mm। उसी तरह से एल प्लस माइनस डेल्टा एल दिया है 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता मेटालिक वायर है तो डेंसिटी मेटालिक वायर सिलेंड्रिकल टाइप का एक होता है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी फॉर वायर के लिए डेंसिटी कितनी हो जाती है, और वायर डेंसिटी का फार्मूला क्या है, और डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम है, लेकिन वायर का वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर एल, मास अपन वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, हमको डेंसिटी निकालनी है तो क्या फार्मूला बन रहा है एम अपन पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, डिवीज़न वाला है, हमको पता है पाई का तो कुछ एरर आता नहीं, तो क्या लिखेंगे डेल्टा रो अपन रो इंटू परसेंटेज ना। ठीक है, डेल्टा रो अपन रो परसेंटेज इज इक्वल टू डेल्टा एम अपन एम प्लस 2 डेल्टा आर के पावर 2 है ना, 2 डेल्टा आर अपन आर प्लस डेल्टा एल अपन एल। ठीक है, डेल्टा एम 0.002 बटे एम 0.4। ठीक है, प्लस 2 इंटू डेल्टा आर 0.001 अपॉन आर मतलब 0.3 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल मतलब 0.02 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगी वैल्यू क्या आएगी 0.0156 इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा रो अपॉन रो। ठीक है, अच्छा इसमें परसेंटेज है, इसमें ना 100 है। ठीक है, कोई 100 मल्टीप्लाई 100 मैक्सिमम परसेंटेज एरिया निकल रहा है ना 100। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.56% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.56%, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 1.6% ना। डेल्टा रो अपन रो परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज एरिया रही है 1.56 आया है, मैक्सिमम कितना आ सकता है 1.6, देख लो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी आ गया समझ में सबको, अब सबको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन बात करें कौन से ईयर में, तो नीट 2023 में आता है। अब आगे वाले की बात करें क्वेश्चन की, तो ये आया है नीट 2022 में। क्या है द परसेंटेज एरर इन द measurement of G is given, G is equal to 4 pi square L upon T square। यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, T is equal to 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन ए 7%, बी 2%, सी 5%, डी 3%। सोल्यूशन देखो, खरा परसेंटेज एरिया निकालने का है एक मेजरमेंट में, जो मेजरमेंट करके है 4 पाई स्क्वायर एल अपन टी स्क्वायर, जिसमें एल की वैल्यू इतनी दी है। सिंपल है, देख लो एल प्लस माइनस डेल्टा एल दिया है, एल प्लस माइनस डेल्टा एल दिया है, क्या है 10 प्लस माइनस 0.1, टी प्लस माइनस डेल्टा टी दिया है कितना है 100 प्लस माइनस 1। सिंपल, जी में हमको मैक्सिमम परसेंटेज एरिया निकलना है, तो जी इक्वल टू 4
पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर फार्मूला दिया है, तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 परसेंटेज एरर, इसको हम परसेंटेज लिख देंगे। 4 पाई स्क्वायर का तो होगा नहीं कुछ, क्या हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। डेल्टा एल कितना है 0.1 अपॉन 10 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी कितना है 1 अपॉन टी कितना है 100, वो है 100, ठीक। 10 100 से 100 खत्म, इधर 2 से 2 खत्म, इधर 1 प्लस 2 3% आ गया आंसर। डेल्टा जी अपॉन जी परसेंटेज कितना गया 3%, ऑप्शन डी करेक्ट। मैंने सबको समझ में आ रहा होगा, सिंपल है, नीट में आया हो, सोचो किसी को कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, किसी को भी इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप सबका क्लियर हो रहा होगा। चलो कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं थोड़ा। एक क्वेश्चन आया है, नीट में आया है, नीट का 2021 में है, 22 में है, पता नहीं। इन एन एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट में द परसेंटेज एरर occurred in the measurement क्या है, ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसके मेजरमेंट किया गया तो परसेंटेज एरर आया है। क्या है, क्वांटिटीज ए बी सी डी आर 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देन द मैक्सिमम percentage error, the maximum percentage error in the measurement of x, where x is equal to a के पावर 2, b के पावर हाफ अपॉन c की पावर 1/3, d की पावर 3 विल बी, ऑप्शन ए 10%, बी 3/13%, सी 16%, डी -1.0%। कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें परसेंटेज एरर आया है। कितने एक्सपेरिमेंट किए गए, फिजिकल क्वांटिटीज है उसके एक्सपेरिमेंट किए गए, ए बी सी डी जितने क्वांटिटीज़ हैं उनके एक्सपेरिमेंट किए गए तो 1% आया, 2%, 3%, 4% एरर आ गया। तो वो जरा मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या होगा अगर एक्स को मेज़र करें तो, ठीक है। कोई एक्स क्वांटिटीज़ भी है जो रिलेटेड है ए बी सी डी से, ठीक है। तो देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए के पावर 2, बी के पावर हाफ, सी के पावर 1/3, डी के पावर 3। डिवीजन है, सिंपल है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 1/2 है पावर में, तो 1/2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस सी के पावर 1/3 है तो 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डी के पावर 3 है तो 3 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, ठीक है। अब देखो 1% दिया है ए का मान, मतलब ए का परसेंटेज एरर है, ए का परसेंटेज एरर मतलब डेल्टा ए अपॉन इंटू 100, 1% में दिया, परसेंटेज में प्लस दिया है, मतलब 2 को ए,
डेल्टा ए अपन ए इंटू 100, ये पूरी वैल्यू क्या है 1% है, ठीक है, प्लस 1/2 डेल्टा बी अपन बी इंटू 100, ये पूरा परसेंटेज की वैल्यू कितनी है 2% है, ठीक है 2%, प्लस 1/3 डेल्टा सी अपन सी इंटू 100, ये पूरे परसेंटेज की वैल्यू कितनी है 3% है, ठीक है, प्लस 3 इंटू डेल्टा डी अपन डी इंटू 100, ये पूरे परसेंटेज की वैल्यू कितनी है 4% है, देख लो 2% प्लस 1% प्लस 3 1% प्लस 4 12%, कितना गया 2 1 3 1 4 12 4 16%, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स परसेंटेज, एक्स में जो परसेंटेज एरर आया है, एक्स में परसेंटेज एरर और कितना है 16% है, ऑप्शन सी, क्या है ऑप्शन सी। आई होप सबको समझ में आया होगा, किसी को कुछ परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम आगे भी क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन आगे के लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।